आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इस विषय पर बोलने के लिए, अपना विषय रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इस बात के लिए भी है कि जिस समय 2017 में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूर्य उगेगा और कमल खिलेगा। एक युवा नेतृत्व को लोगों ने कहा कि इनके पास तो मंत्री के रूप में अनुभव भी नहीं है, लेकिन पूरा भरोसा करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में बागडोर देने का काम किया। उत्तर प्रदेश जल रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उद्योग भाग रहे थे, पलायन हो रहा था, प्रदेश के अंदर हाहाकार था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कैसी बागडोर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 17 मिली, पूरे प्रदेश ने देखने का काम किया। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे थे, गुंडों को भगाने का काम किया, मार गिराने का काम किया। एक विश्वास उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में आया। जब व्यापारी को उत्तर प्रदेश विश्वास आया तो उद्योग लगने शुरू हुए। उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था तो सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली चाहिए थी, बिजली नहीं थी तो 24 घंटे बिजली देकर के उद्योग को सिंबल देने का काम किया, व्यापारियों को आगे बढ़ाने का काम किया, एक सुरक्षा का माहौल प्रदेश के अंदर देने का काम किया। तो एक ऐसा माहौल जब उत्तर प्रदेश के अंदर बना तो जब इन्वेस्टर समिट होती है तो 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरी दुनिया का उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर आता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। मेरा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग युवाओं को रोजगार देने का काम करता है, प्रशिक्षण देने का काम करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका विजन है कि सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक नौजवान के हाथ में कौशल हो, वो कुशल हो, उसके अंदर कोई ना कोई हुनर हो, वो केवल नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार इस विभाग को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आदरणीय मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको हुनर, इंटरमीडिएट तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक और 12 के बाद ग्रेजुएशन तक सब बच्चों के हाथ में, सब युवाओं के हाथ में वो तैयारी करें कंपटीशन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उनके हाथ में हुनर भी हो, उनका चरित्र का निर्माण भी हो, अपने देश से उनको प्यार भी हो, ऐसी पढ़ाई हमारे युवाओं को मिले। इस 2020 के अंदर उन्होंने नीति देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने इस देश को विकसित बनाने के लिए उन्होंने पंचप्रण देने का काम किया, जिसमें विकसित भारत का लक्ष्य हम सबके सामने हो, गुलामी की हर अंश से मुक्ति हो, विरासत पर हम सब लोग गर्व करें, एकता और एकजुटता हो और नागरिक कर्तव्य की भावना हो। ऐसा पंचतंत्र का मंत्र, पंच प्राण का मंत्र देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी अपने देश की बनी हुई उत्पादन पर जो हमारे युवा बनाते हैं, हमारी महिलाएं बनाती हैं, हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपने घरों में उत्पादन करती है, उनको हमको बढ़ाने का काम करना है। प्रधानमंत्री लगातार उनको मोटिवेट करने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। 35 नए ITI हमारे तैयार हुए हैं। 19 संस्थानों को हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर चलाने का काम किया है। 324 ITI, 1.84 युवाओं को प्रतिवर्ष ट्रेनिंग, 38 ITI में PP मॉडल, अप्रेंटिस योजना के अंदर 2,81,291 से अधिक युवाओं को हमने रोजगार से जोड़ने का काम किया। प्रतिवर्ष प्रत्येक जनपद के अंदर कम से कम एक रोजगार मेला देकर के हम युवाओं को नौकरी से जोड़ने का हम काम करते हैं। 2027 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। मैं जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि हमारे विभाग के बिना इस कल्पना को पूरा किया जाना असंभव सा लगता है, क्योंकि हमारे युवाओं को प्रशिक्षण होगा, उनको कौशल उनके हाथ में होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, विभिन्न ट्रेड के अंदर उनकी योग्यता होगी तो निश्चित रूप से जो व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे और नौकरी करने के साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम ग्रोथ इंजन के रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ITI को विश्व स्तरीय विकास केंद्र हम बनाना चाहते हैं। जो हमारी आगामी योजना 2047 तक है, उसके अंदर चरणबद्ध योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचा, उसका उन्नयन, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटीकरण और प्रत्येक जनपद के अंदर स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक प्रयोगशालाएं,
उन्नत पाठ्यक्रम, इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप जो इंडस्ट्री की डिमांड है। अभी तक पूर्व की सरकारों में लोगों को प्रशिक्षण होता था, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड क्या है इसकी चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आज इंडस्ट्री क्या चाहती है, हमने पीएचडी चैम्बर के साथ, फिक्की के साथ, आईसीआईसीआई के साथ, आईआईए के साथ हमने बड़ी बड़ी मीटिंगें की हैं, उनकी डिमांड को समझा है, उनका हमने सर्वे कराया और सर्वे करा करके उनको कैसी उनकी डिमांड है, कैसे युवाओं को चाहते हैं, उनका सर्वेक्षण करा करके हम उसी प्रकार की ट्रेनिंग अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपनी बालिकाओं को देने का लगातार हम काम कर रहे हैं। हम स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का भी लगातार हम काम कर रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म हमारा है, एमएसएमई के साथ हमारा समन्वय है और लगातार इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा सभी छात्रों को हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभ्यर्थी स्वयं अपना प्रोजेक्ट तैयार करें, इसके लिए उनको हम लगातार हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। 2030 और 35 के बीच में छात्रों को कैसे स्टार्टअप लिंकिंग करें, छात्रों को स्मार्ट अप लिंकिंग करके वो अपना स्वयं का अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो, इस काम को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रकार की जो क्षेत्र विशेष में हम उनको मिसमैच करके डेटा संरक्षण करने का भी हम काम कर रहे हैं, उनकी उद्योग प्रशिक्षण सेवा आईटीआई का दर्जा उनको देने का हमारा संकल्प है और लास्ट में आकर के मॉड्यूलर सूक्ष्म पाठ्यक्रम, मॉड्यूलर के साथ साथ उनकी डिमांड कैसी है उनको हम करने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट लैब और स्टार्ट हब, इसकी हमारी तैयारी है। रोबोटिक की भांति रोबोट के विकास का परिचय हम आगे आगे करेंगे और मैं इसको विराम की ओर ले जाते हुए जो आज की डिमांड है विशेष रूप से उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, सीओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल, हॉस्पिटलिटी, होटल, सोलर, प्लम्बिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो वीडियोग्राफी, कोडिंग, पेट में याद करने क्या, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, हेल्थ केयर, ई फर्टिलाइजर, इन सेक्टरों में हम युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जो लगातार जो युवा होंगे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो लक्ष्य 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत का, उत्तर प्रदेश विकसित होगा, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत का जो कल्पना है, भारत का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। इसी बात लेकर के